हेलो फ्रेंड्स, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवीएस का पेपर जो है बिना चीटिंग या फिर बिना पेपर लीक वगैरह के आपका फाइनली कंप्लीट हो रहा है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने जो है पहले भी जो है वो आपने देखा होगा कि केवीएस टीजीटी पीजीटी वगैरह का पेपर जो है वो लीक हुआ था, जो कि न्यूज़पेपर में जो है वो दिखा था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है एसटीएफ के हत्थे जो है वो चढ़े थे, पकड़े गए थे। और बाकी यहाँ पर केवीएस पीआरटी का भी जो है वो आपका पेपर लीक हुआ है, जो कि कल 25 फरवरी 2023 को जो है केवीएस पीआरटी का पेपर हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कैंडिडेट की तरफ से सॉल्वर गैंग जो है उनकी तरफ से यहाँ पर पेपर जो है 3-3 लैपटॉप जो है वो रख कर दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आप कल का जो पेपर लीक हुआ है, जो एसटीएफ की तरफ से पकड़ा गया, तो सबसे पहले आप वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम इसके बारे में जो है बात करने वाले। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर वीडियो जो है वो देखिए। तो यहाँ पर जो है वो आपने वीडियो जो है वो देख लिया कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो 3-3 लैपटॉप रखकर जो है वो पेपर जो कि दे रहे हैं। जो कि आपने जो है केवीएस का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको लैपटॉप जो है वो नहीं मिला होगा, क्योंकि आपको जो है कंप्यूटर जो है वो मिला होगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है लैपटॉप के थ्रू जो है वो यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो कैंडिडेट जो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे पेपर दे रहा होगा, उससे इन्होंने क्या किया है कि एनी डेस्क से जो है इन्होंने उसको मतलब कंप्यूटर को जो है कनेक्ट किया है। मतलब वहाँ पर कैंडिडेट सिर्फ बैठा रहेगा और ये बाकी यहाँ पर लैपटॉप से जो है ये अपना आंसर जो है वो टिक करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 लोगों का जो है वो आपका लॉगिन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से आप आंसर देते थे, जो कि यहाँ पर आपका आंसर शीट होता था कि आपने कितने आंसर जो है वो फाइनली सबमिट किए तो ग्रीन हो जाता था। बाकी आपने जो जिसका आंसर नहीं दिया था तो नहीं दिए होंगे तो उसका रेट जो है वो रहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है वो आपका आंसर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 लोगों का जो है यहाँ पर एनी डेस्क से जो है वो आपका यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। बाकी यहाँ पर ये लैपटॉप देखेंगे तो इसमें कुछ उस तरीके का नहीं था। इसका मतलब साफ है कि इसमें या तो सर्च करने के लिए या फिर इसी तरीके से जो है वो आपका रखा गया है। अब यहाँ पर क्या है कि केवीएस की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है किस तरीके का मतलब क्या गवर्नमेंट ने जो है एक्शन लिया या फिर क्या लिया। और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का वीडियो जो है वो आपको देखने को मिला होगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो है दिखा रहे होंगे, और पेपर रद्द करने का जो है यहाँ पर आपको जो है न्यूज़ वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि पेपर अब कैंसिल होगा। तो देखिए, पेपर कैंसिल जो है वो आपका नहीं होगा। और यहाँ पर पेपर लीक, जो कल का पेपर लीक हुआ है 25 फरवरी 2023 का, तो ये 3 जगह आपका बताया जा रहा है, जो कि लखनऊ में, वाराणसी में और हरियाणा में। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कल ही का वीडियो है, जो कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से केवीएस का पेपर होता था। तो ये जो है वीडियो जो है एसटीएफ की तरफ से जो है पकड़ा गया है, और उनके तरफ से जो है यहाँ पर वीडियो बनाया गया है, जो कि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल आपका हो रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए, पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये हो सकता है कि जो 25 फरवरी को पेपर हुआ था, अब यहाँ पर एक कैंडिडेट ये भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए 25 फरवरी को जो पेपर आप इस तरीके से चीटिंग पकड़ा गया, तो 25 फरवरी का पेपर जो है वो आपका कैंसिल होगा। तो देखिए, 25 फरवरी का भी पेपर जो है वो आपका कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जिन लोगों का लॉगिन करके मतलब जो लोग चीटिंग करने में शामिल थे, उनका पेपर जो है कैंसिल हो सकता है। उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर केवीएस की तरफ से या फिर एसटीएफ की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिली होगी, वो कानूनन कार्रवाई जो है उनके खिलाफ हो सकती है। बाकी उनका पेपर भी जो है वो रद्द होगा। बाकी इसके अलावा और कैंडिडेट का जो है पेपर रद्द नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर घाटा ये भी है कि ये जो आपका कट ऑफ है, ये आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि अब ऐसा थोड़ा ही कि जो लोग पकड़े गए हैं सिर्फ वही लोग नकल कर रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट चीटिंग कर रहे हैं, और हर डेट में जो है वो आपके चीटिंग कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से केवीएस में जो है वो आपके धांधली वगैरह चीटिंग वगैरह हुआ है। बल्कि जो आपको मतलब पकड़ाने के बाद, वीडियो बनने के बाद सामने जो आपको देखने को मिला है, बस आपको मतलब यही है कि यहाँ पर जो है वो चीटिंग करें। लेकिन बाकी इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट जो है चीटिंग करके अपना निकल गए, और वो जो है वो अपना अच्छा खासा जो है वो नंबर लाएंगे। जब रिजल्ट आएगा, जब इसका नंबर जारी किया जाएगा, तब आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा जो है वो केवीएस पीआरटी का हो या फिर टीजीटी का हो, पीजीटी का हो या फिर स्टेनोग्राफर वगैरह का हो, सबका जो है वो आपका कट ऑफ जो है वो हाई जो है वो आपका जाने वाला है। तो इसलिए आपने पेपर दे लिया होगा या फिर आपका पेपर 25 फरवरी को रहा होगा, तो आप इस बिल्कुल संदेह में जो है वो मत जुड़िए कि पेपर जो है वो रद्द होगा। पेपर सबका रद्द नहीं होगा, बल्कि जो कैंडिडेट नकल में पकड़े गए सिर्फ और सिर्फ उनका ही जो है पेपर रद्द होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो केवीएस की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया कि हमने जो है वो चीटिंग करते हुए इतने लोगों को पकड़ा और उन लोगों का पेपर जो है कैंसिल किया जाएगा, फिर 25 तारीख को जिनका जिनका पेपर था सबका कैंसिल किया जाएगा।
बाकी केवीएस की तरफ से जो है कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया है। तो इसलिए इतना साफ है कि पेपर जो है रद्द नहीं होगा, ना ही 25 फरवरी का, ना ही इसके अलावा भी जिस डेट में पेपर रद्द वगैरह आपका जो है वो आपका हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल रद्द होने का जो कुछ भी बात वगैरह चले ये बिल्कुल पूर्णतः जो है आपकी अफवाह है। पेपर रद्द वगैरह नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी एग्जाम हो अच्छे तरीके से जो है वो आपका सेफ नहीं हो रहा है। बहुत कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एनी डेस्क से या फिर जिस तरीके से कंप्यूटर हैक किया जाता है उस तरीके से कंप्यूटर उन लोग हैक करके जो है वो चीटिंग करें। बाकी यहाँ पर इसके अलावा बता दें कि हम आगे जो है वो वीडियो बनाएंगे जो कि सीटेट जुलाई 2023 को लेकर और सीटेट 2022-23 का जो आपका आंसर की जारी किया गया है तो इसका फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर भी जो है वो बात करेंगे। क्योंकि आपने एक न्यूज़पेपर का जो है कटिंग देखा होगा कि इसी सप्ताह मतलब आज आपका संडे है तो संडे तक जो है वो आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है वो आपका जारी होने वाला था जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सीटेट दिसंबर 2022-23 का पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और बाकी उनसे पहले भी जो है उनका यूपी टेट का एग्जाम क्लियर नहीं है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन में है कि हो सकता है कि 2024 में जो है वो आपका इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन को देखते हुए क्या सुपर टीटी की वैकेंसी आ जाएगी तो हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा कन्फ्यूजन है तो हम इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं सुपर टीटी और यूपी टीटी 2023 के बारे में, जो कि अगले मतलब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर वीडियो जो है वो शेयर करेंगे। बाकी आप बिहार से जुड़े हैं, आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़े हैं जो कि 2.25 लाख से भी अधिक पदों पर जो है वो आपको जल्द ही जो नियमावली है और जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है राइट टू एजुकेशन सोनभद्र इसको जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है यहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हम यहाँ पर जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यही अपडेट था जो कि पेपर लीक को लेकर और जो कि मतलब बहुत ही गलत तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो या फिर उसका रूल वगैरह हो जो कुछ भी बहुत कड़े रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर पेपर लीक जो है हो रहा है। ऑफलाइन एग्जाम होता था तो बहुत सारे कैंडिडेट कहीं और जाकर OMR शीट भर कर लाते थे या फिर बहुत सारे कैंडिडेट OMR शीट को खाली रख देते थे, फिर उनका OMR शीट भर कर जो है उनका नंबर दे दिया जाता था। इस तरीके से चीटिंग होता था। अब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो ऑनलाइन में इस तरीके से कंप्यूटर आपका जो है हैक करके एनी डेस्क से यहाँ पर इस तरीके से कांटेक्ट करके जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका पेपर इस तरीके से भी जो है वो चीटिंग किया जा रहा है। तो अब देखिए गवर्नमेंट क्या रास्ता निकालती है कि पेपर हम किस तरीके से कराएं कि ताकि पेपर जो है वो आपका लीक ना हो। पेपर मतलब एग्जाम ऑफलाइन कराएं या फिर एग्जाम ऑनलाइन कराएं। नॉर्मल सी बात है, ऑफलाइन में तो मतलब कितना भी कर ले लेकिन सुधार नहीं हो सकता है, ऑनलाइन में ही सुधार आपका हो सकता है। बाकी अब किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना रूल लाती है, किस तरीके से क्या करती है वो तो आगे आने वाले समय में ही जो है वो देखा जाएगा। बाकी यहाँ पर KVS PRT का भी पेपर जो है वो सेफ नहीं है। हालांकि अभी तक जो है वो आपका 21 का पेपर हो या फिर 22 का पेपर हो या फिर 23 को नहीं हुआ था, मतलब 24 का पेपर हो या फिर जो है वो आपका 25 का पेपर हो, तो 3 दिन जो है उधर नहीं देखने को मिला था। लेकिन कल 25 फरवरी को जो है वो आपका KVS PRT का पेपर लीक का मामला तो सामने आया, लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ पर वीडियो भी जो है वो आपका आ गया। तो अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन इतना कंफर्म आप समझिए कि पेपर जो है आपका 25 फरवरी का आपका रद्द नहीं होगा, बल्कि जो कैंडिडेट यहाँ चीटिंग में पकड़े गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगा और उनका पेपर जो है वो आपका कैंसिल किया जाएगा। तो यही अपडेट है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।